ओशो के शिष्यों की ओशो में श्रद्धा पे कुछ बोला था, तो वेद स्वामी ने पूछा कि इन श्रद्धा से भरे हुए शिष्यों के संग पर कुछ बोले। अब कुछ चीज़ें होती है जो बोलना इतना आसान नहीं होता और बोलने में संकोच भी बहुत होता है, फिर भी जो मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूँ। एक तो ऐसे अद्भुत शिष्य पूरी दुनिया से इतने श्रद्धा से भरे, उनके ऊपर क्या बोलूं। हजारों साल तक जिन आत्माओं ने एक संबुद्ध का इंतजार किया, और जब वो संबुद्ध साकार रूप में आया तो जो पूरी दुनिया से वो आत्माएं दौड़ी ओशो के पास आई, तो वो इस मानवता का उच्चतम अभिव्यक्ति है। उस पर और हमने देखा कि ओशो के पास कैसे एक से एक शिष्य इकट्ठे हुए। फिर ओशो पे कोई क्या बोले, कैसे बोले। इस मानवता ने तो ऐसा अद्भुत चमत्कार कभी नहीं किया ओशो के पहले, ये ओशो के साथ ही हुआ। कितने आयामों से ओशो पर कितना कुछ अभी तो जानना बाकी है, उसकी अभिव्यक्ति तो पता नहीं कब होगी। तो उन पे क्या बोलो। फिर ऐसे अद्भुत ओशो के ऐसे अद्भुत शिष्य और उनके बीच जो घटा संग, उस पर क्या बोलो। जो संग बनता है, जो ओशो जैसे महर्षि जब आते हैं और उनके आसपास जो एक जीवंत घटना घटती है, वो घटती है, वो घटाई नहीं जा सकती, उसका प्रयास नहीं किया जा सकता। जब किसी ने ओशो से पूछा कि आपकी बात को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ओशो ने कहा मैं अपने कमरे में बैठा बैठा कर लेता हूँ, उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी उपस्थिति इतनी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सदा चीजें घटती है। तो जीवंत और ऐसा अद्भुत संग वो ओशो के पास घटा। पूरी दुनिया से आए अद्भुत लोग, ओशो के प्यार में दीवाने, और न तो उन शिष्यों को कुछ पता था कि ये है क्या। अब शब्दों में तो कोई नहीं कह सकता वो क्या था। अब कोई ये बताए कि इतने सालों तक ओशो के लाखों शिष्य ओशो के साथ, न ओशो को छोड़ा, न ओशो पे संदेह आया। घटनाएं तो ऐसी बहुत सारी घटी जिसमें बहुत सारा संदेह आ सकता था, और क्या क्या नहीं ओशो के बारे में लिखा गया, बोला गया, और कितने झूठ और कितने ही छोटे मोटे सच के आधार पे मिर्च मसाले लगा के झूठ। असल में तो ओशो से हट जाना बड़ा सरल है, ओशो के साथ रहना असंभव है। तो ऐसे जो चीज घटती है, अब दो प्रेमियों के बीच में कुछ घटता है, ये तो घटाए तो नहीं घट सकता ना, ये तो स्वतः ऐसा होता है कि एक युवक युवती पास आते हैं और ऐसी कोई चीज होती है कि उन दोनों के बीच में एक अद्भुत अनुभव घटता है। ऐसा ही शिष्य और गुरु के बीच में अद्भुत अनुभव घटता है, और वो घटा। जब तक ओशो शरीर में रहे, वो संग बना रहा उनके आसपास, और उस संग की अनुभूति उनके ओशो से जुड़े हुए गहरे शिष्यों की पूरी दुनिया में जहां भी रहे, वो संग उनके दिलों में धड़कता रहा, उनके साथ साथ चलता रहा। जब ओशो के देह की उपस्थिति चली गई, तो निश्चित रूप से जो उपस्थिति का जादू था, जो उपस्थिति का बहुत प्रबल आकर्षण था, कुछ था, वो गया देह के साथ। और उसके बाद शिष्य हैं, श्रद्धा से भरे शिष्य हैं, उस संग को जीते हुए शिष्य, लेकिन जो एक जगह इकट्ठे होने की बात है वो अब संभव नहीं है, वो संभव नहीं होती है। वो जो अनुभव ओशो से ले लिया, अब सारे शिष्य पूरी दुनिया में अपने अपने क्षेत्र में जी रहे हैं, और उनके जीवन से वो अभिव्यक्त हो रहा है। वही ओशो का कार्य है असली। ये कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने वालों से कुछ नहीं होता है, उन्होंने कुछ महसूस ही नहीं किया। ये उनके जो घटना घटना चाहिए वो नहीं घटी, नहीं घटी। तो अब ठीक है, जब नहीं घटी तो
नकली चीज़ें बहुत सारी आ जाती है। जब असली नहीं होता तो नकली आ ही जाता है, और नकली आ गए सारे। लेकिन इसका ओशो के संग से, ओशो के श्रद्धा भाव से और ओशो की उपस्थिति से जो जादू घटा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और जितना मुझे जानकारी है, जितने भी सबूत इतिहास में हुए, एक बार जब वो अपने शरीर से विदा हो जाते हैं तो वो जो श्रद्धा से उनके आसपास संग घटता है वो भी विदा हो जाता है। ये हमें स्वीकारना होगा। ओशो ने कहा ना कि बुद्ध के जाने के बाद में बुद्ध के कितने संग के टुकड़े हुए। वो होता ही है, क्योंकि जो वो एक प्रबल ज्योति जो बीच में थी वो चली गई। तो ओशो के साथ भी वही हुआ। अब ये मालाधारी जबलाधारी जो है उस जादू को फिर घटाना चाहते हैं। अभी इतना सा नहीं समझ पाते इवन बौद्धिक रूप से भी कि वो जो अद्भुत अनुभव घट रहा था वो ओशो की देह के आसपास घट रहा था, ओशो की उपस्थिति में घट रहा था, और वो चले गए। उनका कार्य चलता रहेगा, उनका मैसेज चलता रहेगा, उनके ध्यान चलते रहेंगे, लेकिन वो संघ अब नहीं बन सकता, और संघ बनाया भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस उपस्थिति के बिना जो संघ बनते हैं वो संगठन बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, और कालांतर में उनसे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ओशो ने कहा कि फॉरगिव मी एंड फॉरगेट मी, क्योंकि उनके बाद उनके पीछे फिर वही सब कुछ होने लगे। तो ये एक अच्छी चीज़, और ये हर ऋषि अपने पास कोशिश करता है कि उसके जाने के बाद ये सब नहीं घटे। लेकिन कहो किसे? अब रिंग मास्टर हैं, जबलाधारी मालाधारी हैं, कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने वाले हैं, उनकी तो दुकानदारियाँ चल रही है, उनको तो लाखों लोग पूज रहे हैं, पैसा आ रहा है और पता नहीं क्या क्या रहा है। वो प्रलोभन कैसे छोड़े? वो तो छोड़ना मुश्किल है, असंभव है। तो नकली संगठन बन जाते हैं। अब संगठन तो कई है दुनिया के अंदर, एक से एक संगठन है, और सैकड़ों सालों से चल रहे हो। आरएसएस हमारे देश में जो 100 साल से ज़्यादा से चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो संगठन तो होते हैं, संगठन तो रोटरी क्लब भी है, लायंस क्लब भी है, और पता नहीं कौन कौन से। संघ जो घटता है एक संबुद्ध के आसपास, जो ओशो के पास जो वो चमत्कार घटा, श्रद्धा से भरे हुए पूरी दुनिया से जो लोग उनके चरणों में बैठे, और वो जो एक पूरा यात्रा चलती रही, वो अब नहीं हो सकता, वो ओशो की देह के साथ। और यही शायद मैं अपने आकलन से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता सच क्या, लेकिन कई लोगों से ये सुनने में आता है कि ओशो स्वयं कहते थे कि अभी मेरे पास रहो। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। जो एक ओशो के ऐसे शिष्य थे जो जज थे हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने मुझे एक बार बताया था, ओशो ने उनका छोड़ दो नौकरी, मेरे पास आ जाओ। ये ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। अब तो कुछ तो उनकी उपस्थिति का, उनके देह का, उनके होने का बहुत महत्व था। इसीलिए ओशो कहते थे कि इसको चूको मत, इसको चूको मत, मेरे पास रहो। और ये ओशो ने भी कहा कि मेरे जाने के बाद ये जगह तो होगी और ये सब होगा, लेकिन यहाँ वो सब नहीं होगा जो, और फिर वो मेरी जगह नहीं होगी। वो उसी अर्थों में कह रहे हैं कि मेरी जगह नहीं होगी। जो उनकी देह की उपस्थिति में घट रहा है वो अब नहीं, बाद में नहीं घटेगा, और उसकी चाह रखनी भी नहीं चाहिए। अब तो हम अपनी अपनी यात्रा पे चलें, हम अपने अपने प्रज्वलित दिए बने, और हमसे जो भी कुछ अपनी खोज के साथ हो सकता है वो करें। हमारा सिर्फ इतना सा काम है, और कोई काम नहीं है, और चीज़ें स्वतः होती रहेगी। जब इतने सारे समुद्रों की बातें और संदेश चल रहे हैं तो ओशो का भी चलेगा। ओशो के संदेश पर तो ऑडियो वीडियो में उपलब्ध है, जिनके ऑडियो वीडियो में उपलब्ध नहीं, इवन किताबी भी, उनके वचन भी आज तक इतने चल रहे हैं, तो ओशो के क्यों नहीं चलेंगे? तो वो चलता रहेगा। उसके लिए हमें कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने की ज़रूरत नहीं, और पुराने और नए होने के दावे और उसके बाद ये सब क्रांतियाँ होने की ज़रूरत नहीं। हम इनसे नुकसान भले ही कर सकते हैं ओशो का, फ़ायदा हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम ध्यान करें, हम ओशो के उस संदेश को जिए, और फिर जब हम जिएंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत सारी उसकी सुवास आसपास फैलेगी, और वही ओशो का महत्वपूर्ण और एकमात्र काम है जो हम कर सकते हैं। बाकी संघ जो घटता है श्रद्धा से भरे शिष्यों से, वो ओशो की उपस्थिति में, ओशो की देह की उपस्थिति में घट चुका, वो अनुभव हो चुका, और वो अनुभव जा चुका। अब वो जो संघ है वो नहीं बनेगा, वो बन नहीं सकता। वो एक अवसर देता है सिर्फ कुछ सालों के लिए, जिसने लाभ ले लिया, जो चूक गए वो चूक गए, लेकिन
चुके क्या, अभी भी संदेश है, सब कुछ है, तो इतना भी नहीं चुके, लेकिन हाँ उस अनुभव से तो चुका। सुबह फूल खिलता है, दिन भर अपनी खूबसूरती और खुशबू को बिखेरता, शाम को चला जाता है। जिसको उस फूल का आनंद लेना है ले लो, नहीं लेना है तो फिर ठीक, फिर इंतज़ार करो कि कोई फूल खिलेगा। लेकिन जो संग बनता है वो उपस्थिति में बनता है, और उपस्थिति जब जाती है उसके साथ संग चला जाता है। और संघ को जाने देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद संघ के नाम पर संगठन बनते हैं, और संगठन ही कालांतर में मानवता का बहुत नुकसान करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे अगर हम इस बारे में सजग और सतर्क नहीं हुए। तो संगठन की जरूरत नहीं है, और जो घट गया घट गया। अब हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं से चलते रहें और ध्यान करें, ओशो को सुने। हमें तो इतना सौभाग्य है कि उनके ऑडियो वीडियो आज हमारे सामने है, उसका हम आनंद लें, जो है उसका आनंद लें, और जितना अवसर हमें अब भी मिल रहा है उसका हम पूरा सदुपयोग करें। जो अद्भुत घटना घटनी थी वो तो जा चुकी। सौभाग्यशाली थे जिनने उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। अब नहीं बने तो उसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठे संगठन बनाएं, संघ बनाएं, झूठे हम राजनीतियां करें, झूठे हम कूटनीतियां खेलें, झूठे हम कानूनी दावपेच खेलें, झूठे हम ये दौड़ा भागी करें, जबले माला पे। ये नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। अंततः तो ओशो का ही नाम है, और उस नाम का और उनके होने का पूरा सम्मान बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उसमें आँच नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं आनी चाहिए। हमारा कोई कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे परम संबुद्ध, ऐसे परम सद्गुरु, ऐसे प्यारे ओशो के नाम पर थोड़ी बहुत भी काली माँ है, और ये जबलाधारी, और ये कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने वाले, और ये रिंग मास्टर, और जो ये बहुत 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 नुकसान कर रहे हैं, और ओशो के ऊपर बहुत बड़ी काली माँ बन रहे हैं। लेकिन सोया मन ऐसा ही करता है, ए स्तंभो सनंत। इतनी सी बात है। हाँ, इस बारे में और कुछ याद आएगा और कहूँगा तो कहूँगा, अभी तो इतना सा है कि वो संघ तो ओशो के पास कटा, और ओशो की उपस्थिति के साथ वो संघ विदा हो गया। जिस संघ के बारे में वेद स्वामी मेरे से पूछ रहे थे।